Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to this channel. तो सबसे पहले हमने देखा था n जॉब्स टू मशीन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जॉनसन एल्गोरिदम अप्लाई करके। अब हम देखेंगे n जॉब्स थ्री मशीन के बारे में। जैसा कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें थ्री मशीन्स दी हुई है और 5 जॉब्स दी हुई हैं। तो जब भी थ्री मशीन्स की बात आती है तो हमें कुछ कंडीशन चेक करना होता है, तब हमें पता लगता है कि हम उस पर जॉनसन एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर हम उस पर जॉनसन एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं यानी कंडीशन ट्रू है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, वरना वहीं पे क्वेश्चन को हम रोक देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी पड़ती हैं। मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन है मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। तो मैक्सिमम ऑफ बी जो होगा उससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे जो मिनिमम ऑफ ए है यानी मिनिमम ऑफ ए में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 7, तो 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। अगर दूसरी कंडीशन चेक करें मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, तो मिनिमम ऑफ सी क्या है 9 और मैक्सिमम ऑफ बी क्या है 9, तो 9 इज इक्वल टू 9, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो हम लिख देंगे सिंस कंडीशन 1 इज ट्रू वी कैन अप्लाई जॉनसन एल्गोरिदम ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये 9 की जगह कोई छोटी वैल्यू होती तो हम क्या करते, लिख देते सिंस द कंडीशन 1 and 2 बोथ आर नॉट true or both are false, we cannot apply Johnson algorithm on this particular problem, और फिर हमें वहीं क्वेश्चन को छोड़ देना होता। पर यहाँ पे कंडीशन एक हमें ट्रू मिल गई है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, जो मान लेते हैं कोई भी, जैसे M1 M2 हम रखते थे सीक्वेंसिंग करने के लिए, तो यहाँ पे Mg और Mh रखा हुआ है। Mg में हमें A प्लस बी करना है और Mh में हमें B प्लस सी करना है, यानी इन दोनों का ऐड करके हम Mg में उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे और B प्लस सी की जो वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करके हम Mh में उसे स्टोर करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ तो हमारे पास एक नया टेबल बन गया है। ये बिल्कुल 2 मशीन्स और n जॉब्स की तरह लग रहा है जैसा हमने पहले देखा था। तो हमें इसी तरह के टेबल में अपने इस वाले टेबल को कन्वर्ट कर लेना है। इसमें अगर हम देखें Mg जो है वो उसमें हम क्या कर रहे थे A प्लस बी, यहाँ पे 15 कैसे आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे A प्लस बी फर्स्ट जॉब के लिए, तो A प्लस बी करेंगे 7 प्लस 8 विल बी 15, और अगर MH का पहला वैल्यू देखें तो इट इज़ 19, ये कैसे आया, यहाँ पे फर्स्ट जॉब का B प्लस सी जब हम मशीन को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 11 दैट विल बी 19। ऐसे ही हमें सारे वैल्यूज़ को ऐड ऑन करना है और ये टेबल बनाना है। ये टेबल हमारा 2 है। अब हम इसके अकॉर्डिंग जॉब सीक्वेंसिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टू मशीन्स वाले क्वेश्चंस में हम कैसे जॉब सीक्वेंसिंग करते थे। जो भी M1 के प्रोसेसिंग टाइम होते थे उसको हम लेफ़्ट साइड से एंटर कराते थे, और M2 के जो भी प्रोसेसिंग टाइम होता था मिनिमम, उसको हम उसकी जॉब्स को इस साइड से एंटर, राइट साइड से एंटर करवाते थे। इसको जब हम बनाएंगे तो हम टेबल 2 का यूज़ करेंगे, इस वाले टेबल का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टेबल। ये जो हमारा टेबल बना है जैसे हमने 2 मशीन में भी बनाया था, तो ये वाला जब हम टेबल बनाएंगे तो हम पहले वाले टेबल 1 का यूज़, यानी कि हम इस वाले टेबल का यूज़ करके वो अपना टेबल बनाएंगे इन और आउट वाला। सेम जैसे हमने M1 M2 यानी 2 मशीन्स के लिए टेबल बनाया था, वैसे ही हमें 3 मशीन्स के लिए भी टेबल बना लेना है। और इसमें भी हमें फाइंड करना है टोटल elapsed टाइम, टोटल आइडियली टाइम फॉर M1 M2 एंड M3। जब हम टोटल elapsed टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 72 विल बी आर टोटल elapsed टाइम, पर जब आइडियली फॉर M1 निकालेंगे, M1 क्या है, ये इसका आउट वाला जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा वही हमारा क्या है आइडियली फॉर M1। जब हम 72 माइनस 47 कर देंगे, ये सिंपली इसमें आइडियली टाइम नहीं जोड़ना है, सिर्फ 72 माइनस 47 कर देंगे 25 आ जाएगा। पर जब हम M2 के लिए निकालेंगे
तो यहाँ 72 जो हमारा इलेप्स टाइम है M3 का जो लास्ट वाली वैल्यू है, और M2 का जो लास्ट वाली वैल्यू है 72 माइनस 52 करेंगे, और उसके बाद जो हमारा आइडियली टाइम यहाँ से निकलेगा डायगोनली सब्ट्रैक्ट करने पे, उनको भी ऐड करेंगे, और फिर हमारा फाइनल आइडियली टाइम फॉर M2 आएगा। M3 के लिए हमें 72 माइनस 72 कर देना है, क्योंकि यही है इसका इलेप्स टाइम भी। तो और प्लस जो भी इसका आइडियली टाइम जैसे हम 2 मशीन्स में निकालते थे, वैसे ही उसको ऐड करके और आंसर आइडियली टाइम फॉर M3 आ जाएगा। So this was all about this question and explanation from my side. If you have any query, you can ask me. Thank you.